Now the next question, that is question number 20. In this it is given that you have to prepare the three ledgers: cash account, your debtors account and creditors account with the help of the following transactions. Clear? So let's start with the transaction number 1, that is sold goods for cash. आप क्या कर रहे हैं? गुड्स को सेल कर रहे हैं, वो भी कैश बेसिस पे. इट मीन्स that two accounts affected over here, that first one is your sales account and second one is your cash account. So you know very well that sales account all is your income and income always having a credit balance. ठीक है, income credit हो रहा है, cash is your asset and asset always having a debit balance, but in this transaction these is to be recorded in credit and debited. Keep this in your mind. सेल्स अकाउंट नेवर गेट डेबिटेड, कभी भी डेबिट नहीं होगा, कभी भी. इसे लर्न कर लीजिए, कुछ भी समझिए. सेल्स अकाउंट ऑलवेज हैविंग अ क्रेडिट बैलेंस. अब देखिए क्वेश्चन में हमें सेल्स अकाउंट तो प्रिपेयर ही नहीं करना है, बट वी हैव टू प्रिपेयर ओनली द कैश, डेटर एंड क्रेडिटर. तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? कैश अकाउंट. आप यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे कि कैश डेबिट हो रहा है, कैश डेबिट हो रहा है. किसकी वजह से? कैश इंक्रीज हो रहा है. किसकी वजह से? सेल्स अकाउंट की वजह से. Clear? That is of rupees 60,000. Then next it is given that sold goods to Hari, sold goods to Hari on credit. अब आप क्या कर रहे हैं? गुड्स को सेल कर रहे हैं, वो भी क्रेडिट पे. क्लियर? आप लोग गुड्स को सेल कर रहे हैं क्रेडिट पे. तो two accounts affected over here. That first one is your Hari account and second one is your sales account. Hari account, sales account. Hari is your asset because you are selling the goods on credit. It means that he is the debtor. वो आपका क्या है? डेटर है. और डेटर हमारे कौन होते हैं? एसेट्स होते हैं. क्यों? क्योंकि वो हमें फ्यूचर में पेमेंट करते हैं. ठीक है बेटा. सो डेटर इज योर असेट. असेट इंक्रीज हो रही है, दैट्स वाई इट विल गेट डेबिटेड. और सेल्स अकाउंट ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस. अब आपको क्या करना है? डेटर इज माई असेट. कह रहा है असेट इंक्रीज हो रही है. असेट इंक्रीज हो रही है किसकी वजह से? सेल्स की वजह से. दैट इज ऑफ 20,000. Got it? Any doubt to anyone? ठीक है. नेक्स्ट वन इट इज़ गिवन ओवर हेयर कि दैट परचेज गुड्स फ्रॉम कृष्ण ऑन क्रेडिट. आपने क्या किया? कृष्ण से गुड्स खरीदे, वो भी क्रेडिट पे. टू अकाउंट्स इफेक्टेड. दैट फर्स्ट वन इज योर कृष्ण अकाउंट एंड सेकेंड वन इज योर परचेज अकाउंट. दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं क्योंकि फ्रॉम और ऑन, ठीक है, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है. कृष्ण का नेम गिवन है, इसका मतलब वो क्रेडिट ही है. तो कृष्ण अकाउंट. अब कृष्ण आपका कौन है? क्रेडिटर है, क्योंकि वो आपको गुड्स प्रोवाइड कर रहा है. ही इज़ द सप्लायर ना. और क्रेडिटर ऑलवेज हैविंग अ क्रेडिट बैलेंस बिकॉज इट इज़ योर लायबिलिटी. ठीक है. इंक्रीज हो रहा है, इट विल गेट क्रेडिटेड. और परचेज का मैंने आपको रूल बताया था, इट इज़ योर एक्सपेंस. एक्सपेंस इज ऑलवेज हैविंग अ डेबिट बैलेंस, सो इट विल गेट डेबिटेड. अब आपको परचेज अकाउंट तो प्रिपेयर ही नहीं करना है. व्हाट अकाउंट यू हैव टू प्रिपेयर? कृष्ण अकाउंट. कृष्ण अकाउंट बनाना है. दिस शोज, देखिए, कृष्ण इज योर लायबिलिटी. लायबिलिटी ऑलवेज हैविंग अ क्रेडिट बैलेंस. तो कहता है कृष्ण का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है. कृष्ण का अकाउंट इंक्रीज हो रहा है किसकी वजह से? क्योंकि आपने गुड्स खरीदे हैं क्रेडिट पे बाय परचेजेस 36,000. ठीक है बेटा. नेक्स्ट इट इज़ गिवन दैट परचेज गुड्स फ्रॉम कृष्ण ऑन कैश. अब आप क्या कर रहे हैं? गुड्स को कैश में खरीद रहे हैं. क्लियर? तो देखिए टू अकाउंट्स अफेक्टेड, परचेज अकाउंट एंड कैश अकाउंट. आपको रूल मैंने बताया था कि व्हेन यू आर परचेजिंग द गुड्स ऑन कैश बेसिस और पर्सन का नेम गिवन हो तो आपको उसे इग्नोर कर देना है, क्योंकि कैश गिवन है क्वेश्चन में. ठीक है. अब देखिए परचेज गुड्स फ्रॉम कृष्ण ऑन कैश. तो कैश है, परचेज अकाउंट एंड कैश. परचेज तो प्रिपेयर ही नहीं करना है, यू हैव टू प्रिपेयर कैश अकाउंट. अब क्या कह रहा है कि कैश आपका कम हो रहा है. किसकी वजह से कम हो रहा है? क्योंकि आपने गुड्स खरीदे हैं. कैश का कम होने का मतलब कैश क्रेडिटेड. कैश क्रेडिटेड, इट इज़ ऑल ड्यू टू द परचेजेस. ठीक है. आपने गुड्स परचेज किए हैं 10,000 रुपीज़ के. नेक्स्ट इट इज़ गिवन टू यू कैश रिसीव्ड फ्रॉम हरी. देखिए अब यहाँ पे दो अकाउंट्स एक साथ इफेक्ट करेंगे आपके. कैश रिसीव्ड फ्रॉम हरी. आपने कैश रिसीव किया. किससे रिसीव किया? हरी से रिसीव किया. अब आप दोनों के अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, कैश भी प्रिपेयर कर रहे हैं, हरी भी प्रिपेयर कर रहे हैं. ठीक है ना. तो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है क्योंकि कैश आ रहा है, और हरी अकाउंट क्रेडिट हो रहा है क्योंकि हरी पेमेंट कर रहा है. और असेट है मेरी, और असेट डाउन होती है तो हमेशा क्रेडिट होती है. क्लियर. तो कैश अकाउंट डेबिटेड, हरी अकाउंट क्रेडिटेड. अब देखिए दोनों कैसे रिकॉर्ड करेंगे आप लोग.
कैश अकाउंट डेबिटेड, कैश अकाउंट डेबिटेड ड्यू टू हरी, क्योंकि कैश आपके पास आ रहा है, कैश इंक्रीज हो रहा है, किसकी वजह से? हरी की वजह से, हरी ने आपको पेमेंट की है। क्लियर? बट अब हम हरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हरी का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, हरी का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि उसने आपको पेमेंट कर दी है। क्लियर? क्लियर? 15,000. नाउ द लास्ट ट्रांजेक्शन ओवर हेयर कि दैट कैश पेड टू कृष्ण। अब आपने कैश पे किया है कृष्ण को, इट मीन्स कृष्ण को पैसा मिल रहा है और आपकी तरफ से कैश जा रहा है। क्लियर बेटा? सो कृष्ण अकाउंट, कृष्ण इज योर क्रेडिटर, व्हेन द क्रेडिटर विल गेट डाउन इट विल गेट डेबिटेड, इट विल गेट डेबिटेड, और कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि कैश इज गोइंग आउटसाइड। क्लियर? असेट है, असेट कम होती है तो क्रेडिट हो जाती है। तो कृष्ण अकाउंट इज डेबिटेड, कृष्ण अकाउंट इज डेबिटेड ड्यू टू द कैश, ड्यू टू द कैश, एंड कैश अकाउंट इज credited, cash account is credited due to the Krishan by Krishan 28,000. क्लियर? आपको रूल मैंने बताया था किस तरीके से आपको इसे सेटल डाउन करना है, क्योंकि अब हमने सारी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर ली हैं। मेक द टोटल विच साइड इज मैक्सिमम, रिकॉर्ड इट इन द बोथ साइड, 75, 75. द डिफरेंस बिटवीन द बोथ इज 37,000. डिफरेंस आपका कितना है? 37,000 का। रिकॉर्ड करिए 37. दिस शोज कि नाउ स्टिल यू आर हैविंग अ बैलेंस ऑफ 37,000. नाउ दिस साइड आपके पास डेटर्स हैं, कैलकुलेट करिए मैक्सिमम बैलेंस 20, 20 बोथ साइड, बिकॉज दिस साइड इज मोर. दिस शोज कि स्टिल यू हैव टू रिसीव ₹5,000 फ्रॉम द डेटर हरी. And this one is your Krishan account, Krishan is your creditor, naturally you will make a payment. The difference is of 8,000 is there, 36 minus 28, 8,000. ठीक है? This shows कि still you have to make a payment of 8,000 to a Krishan. Clear beta? Now today I have completed this chapter, rules of debit and credit. One question I have given in homework, that is the question number 21. You have to do the same in your homework, in your notebook, fair notebook. Clear? If you have any doubt, then ask me for the same. And from tomorrow we will start the chapter source document. Clear? Now have a nice day beta.